संत महापुरुष समझाते हैं कि अपने मन से बात किया करो, मन को समझाओ। हे प्यारे मन, तूने परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का जाप ध्यान सिमरन कैसे करना है, जैसे भक्त प्रहलाद ने किया, भक्त ध्रुव ने किया। ये हमारे लिए, हमारा सबका ये लक्ष्य होना चाहिए। ये जो समय चल रहा है, अथवा फरवरी का जो महीना है, इसमें महाराज ने बड़ी कृपा करी है। यहां पर 5वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, ये महाराज ने निश्चित कर दिया है। इसमें 8 दिन रात्रि राम नाम का अखंड जाप चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में फरमाया है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ होता हूं। ये राम नाम का जप महायज्ञ, ये परमेश्वर से मेल कराता है, सब सुखों की प्राप्ति देगा, सब दुखों को हरने का, सब चिंताओं को चकनाचूर करने का अगर कोई उपाय है तो वह राम नाम का जाप है। और जब एक स्थान पर दिन रात्रि जाप होता है तो वहां का एरिया इतना चार्ज हो जाया करता है, जब आप अंदर आकर वहां बैठोगे भी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वातावरण में कण कण में राम नाम समाया होता है। अब हम ये जो आने वाले 16 फरवरी से ये जप महायज्ञ का शुभारंभ होगा, 23 फरवरी को इसका समापन होगा। अब जो आने वाले बीच में रविवार है, उनमें हमने ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसा क्या करें, कैसे राम राम का जाप करें, ध्यान करें कि ये यज्ञ हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो जाए, लाभकारी हो जाए। अब लक्ष्य तो हमने निर्धारित कर लिया कि अपने मन को प्रेरित करना है कि हे मन, तूने इन दिनों में अधिक से अधिक नाम जप करना है, और बड़ी भावना से दृढ़ विश्वास रखते हुए। और उस समय तो यहां पर श्री स्थान जी की भी विधिवत स्थापना हो जाएगी। अभी तक आपके सन्मुख राम अक्षर है। 16 फरवरी को यहां पर श्री स्थान जी की स्थापना हो जाएगी, और उसके सन्मुख कैसे ध्यान करना है, क्या उसके नियम हैं, उनको आने वाले रविवारों में मैं बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम तो
ये हमें समझ लेना चाहिए कि पूरी सृष्टि का जो, पूरे विश्व का जो आधार है वह राम नाम है। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई परमाणु तक नहीं हिल सकता। गुरु महाराज ने वर्णन किया है भक्ति प्रकाश के ध्यान प्रसंग में, वाणी श्री स्वामी जी महाराज, तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना ए मध मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तेरी प्रेरणा के बिन हे अविनाशी एक परमाणु तक नहीं ले, अभी चल तेरी टेक। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो हम यहाँ विराजमान हैं, श्वास ले रहे हैं, ये भी परमेश्वर की अपार कृपा है, क्योंकि उसी का अंश जीवात्मा हमारे भीतर विराजमान है, और जब तक वो है तभी तक हम हैं। महाराज आगे फरमाते हैं, ध्यान में किसको ध्याना है? महाराज फरमाते हैं ध्यान में राम नाम को ही ध्याना चाहिए। उसी को लक्ष्य बनाकर बड़े धैर्य से, विश्वास से, प्रीति पूर्वक राम नाम का जाप करना है, ध्यान करना है। राम नाम में सुखों का पुंज है। ये राम नाम हमारे मन में शांति करने वाला है। गुरु महाराज की वाणी, ध्यान में राम ध्याइए, तेज पुंज सुख रास, आदित्य वर्ण शांति में, परम प्रेम का वास। ध्येय में कर सुधारना, लक्ष्य बनाकर नाम, ध्रुव ध्यान में ध्याइए, धैर्य से श्री राम। धैर्य रखना होगा। लोग अक्सर विचलित हो जाते हैं, थोड़ा जाप किया नहीं, कोई जीवन में कमी रह गई तो सर्वप्रथम परमेश्वर को ही कोसने लग जाया करते हैं कि मैं तो तेरे नाम का नित्य ध्यान करता हूं, जाप करता हूं, फिर मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आ गई? धैर्य नहीं हो, विश्वास की कमी है। राम राम का जाप कर रहे हैं, किसी ने कह दिया फलानी जगह जाकर इतने दिन दिए जला देना, वहां पे कोई है वो आपको धागा दे देगा, कोई मौली दे देगा, कोई विधि बता देगा। महाराज कहा करते कि अगर राम नाम से कुछ नहीं बना तो कहीं और जितना मर्जी भटक लेना, कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अमृतवाणी के राम कृपा अवतरण में फरमाते हैं, द्रुप धारणा धारिये, राधिय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। जब राम नाम का जाप करने बैठो, ये मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही मैं राम नाम का आह्वान करता हूं तो
जो राम नाम के जो आराध्य है वो तुरंत वहां प्रकट हो जाया करते हैं। और ये समझो कि जैसे ही मैं राम राम का जाप करता हूं तो मेरे ऊपर श्री राम कृपा अवतरित होती है। जब ये आभास आपको हो जाएगा तो आप ये साधना में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या लाभ होता है? वाणी में फरमान है। अभी पिछले सप्ताह में दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहब में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां बैठकर वाणी को थोड़ा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक तो वहां देखा उनके अंदर, सेवादारों के अंदर विनम्रता। जोड़ों पे जो सेवा, आज मैंने क्यों कहा, अक्सर हम जाएं, कोई जोड़ा इधर पड़ा होता, कोई उधर पड़ा होता, कोई उसका ध्यान नहीं। वहां पर हम गए तो मेरा ख्याल है जो सेवादार थे बहुत उच्च कोटि के पदों पर थे। उन्होंने सर्वप्रथम हमारे से जोड़ा लेकर हमें नमस्कार किया और फिर हमारे जोड़ों को अपने मस्तक पर लगाया। ये होती है सेवा। गुरु महाराज ने कहा, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। इस भावना से सेवा की जाती है। और एक घटना और भी याद आ रही है। एक सेवादार की सेवा लगा दी। उसने कहा, जी आप जहां मर्जी सेवा लगा दो। तो सेवा लगा दी जोड़ों पे ऊपर। उसके परिवार के मेंबर है, उनको तुरंत वहां से उठा लिया और हमारे ऊपर बरसने लगे। आपने तो हमारे आदमी को जूतों पे बैठा दिया। वो वहां से ऐसे उठे, दोबारा सत्संग में नहीं आ सके। ये है सेवा जो हमें विशेषकर गुरुद्वारों से सीखनी होगी। वहां लिखा, पौंटा साहब गुरुद्वारा में जाओ, जो हम बर्तन मांजने की, साफ करने की सेवा कर रहे हैं, वो हम बर्तनों की झूठ नहीं साफ कर रहे, अपने ऊपर जन्म जन्म की जो झूठ जमी पड़ी है उसको हम साफ कर रहे हैं। और उस समय जो वाणी श्रवण हुई वो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं। जो शब्द चल रहा था उसकी दो लाइनें, रंग तमाशा पूर्ण आशा, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभी ना व्यापे चिंत। अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हैं, उस राम रूपी अमृत को पीते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उनकी हर आस पूरी होती है और कभी ना व्यापे चिंत, उनको कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो आज का सार, जितना भी हो सके, विशेष करके जप महायज्ञ के 8 दिनों में दिन रात ये दरबार खुला रहेगा। जितना हो सके राम 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 का जाप करना है, पूरे विश्वास से कि यहाँ पे परम पिता परमेश्वर श्री राम और गुरु महाराज विराजमान हैं। और मैंने जैसे भक्त ध्रुव ने किया, भक्त प्रहलाद ने किया, उस भावना से नाम जाप करना है। ऐसा आप करोगे, परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे। और जिस पर
प्रभु श्री राम की कृपा हो गई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। उस पर तो सभी देवी देवता ललायत रहते हैं अपनी कृपा देने करने के लिए, अपने आशीष देने के लिए। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करे, मेहर करे, दया करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये विशेष सभा है। पहले तो सूचना दे दूं, कल लोहड़ी का पावन पर्व है।